हाँ सच है कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन हमारा वो इरादा नहीं था। फिर भी आपने रखा मम्मा को मुझसे दूर। रौनक जी, बेहतर यही होगा कि आप चले जाइए यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी बहुत दूर, क्योंकि ये नफरत अब कभी मिटने वाली नहीं है। आज मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा कंसर्न लग रही थी मुस्कान के लिए। चिंता हो गई थी आपको मुस्कान की। देखिए माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपने मुस्कान को अपनी बेटी जैसे माना था। मैं बस इतना पूछना चाहती थी आपसे कि क्या आप वो प्यार मुझे दे पाएंगी? वो अपनापन जो आपने मुस्कान को दिया था, वो आप मुझे दे पाएंगी? बोलिए ना माँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप दे पाएंगी मुझे वो प्यार? बेटा, जो रिश्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल कपड़े की तरह होते हैं। एक एक धागा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, और जब टूटता है तो उधर जाता है। बचते हैं तो बस कुछ धागे, कच्चे टूटे धागे। मेरा और उस लड़की के बीच अब ऐसा कोई धागा बचा नहीं है जो हमें जोड़े रख सकता है। तो घबराओ मत ऐसे। उसे तो मैंने रौनक की मर्जी मानकर अपनाया था, तुम्हें मैं अपनी मर्जी से अपना रही हूं। कभी ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। ये माँ तुम्हें प्यार करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कोई खबर? भैया जी, हनुमंत सारी खबर निकाल के ले आया है। दूर वाली मैडम अब ज्यादा दूर नहीं है। वो टाउन लेक के पास वाले फ्लैट में अपनी मम्मा और उस इंस्पेक्टर सुजॉय के साथ रहती है। सुजॉय के साथ? मतलब हमें वहां जाना होगा। और हम वहां जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें उसकी बंदूक की गोली ही क्यों ना गटकनी पड़े, हम जरूर जाएंगे। और मुस्कान के दिल में जो हमारी नफरत है, उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। भैया जी, पुराने गड़े मुर्दों पर पानी छिड़ककर उनको क्यों उठा रहे हैं? दूर वाली मैडम अब क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं, उससे अब आपको क्या फर्क पड़ता है? आप काजल जी के बारे में सोचिए ना। आपने तो उनके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोच लिया है, उनके साथ आगे बढ़ना है, तो वापस पीछे मुड़ने की क्या जरूरत है? वरना एक कांटा हमारे सीने में चुभता रहेगा और हमें पगला देगा। ऐसे कैसे हमसे वो नफरत कर सकती है? क्या रौनक सिंह से कोई नफरत कर सकता है? नहीं ना। हम उसे सारा सच बता देना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब हमें मिले तो नफरत भरी नजरों से ना देखे, बस। पर आज तो मौका भी मिला था हमें। ऐसा जुनून सवार था कि कोई सुजॉय फुजॉय कोई भी हो, हमें कोई गोलियों का कोई डर ही नहीं था। हमने सोचा सच बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। हम बोलने भी वाले थे कि उसने ऐसा कुछ कह दिया कि हमें उसे जाने देना पड़ा। क्या उसने हमसे कहा कि क्या कभी भी हमने उसे इज्जत भरी नजरों से देखा है? कभी उसे नचनिया को छोड़ किसी अलग नजर से देखा है? उसके लिए हमने इतना कुछ कर दिया, ऐसे ही कर दिया क्या? अरे उसके लिए मां से दूर चले गए, इतना कुछ किया, फिर भी उसने एक मोटा चश्मा, नफरत का चश्मा पहन रखा है उसने। हम उस चश्मे को उठा के साथ फेंक देना चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं। हम समझते हैं भैया जी कि ये सब करना आपके लिए कितना जरूरी है, पर ये सब इतना आसान नहीं है। और आपको पता ना, शाम से आपकी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले। देखो हनुमंत, अभी भी हमारी शादी में 3 दिन बाकी हैं, और मंडप में पहुंचने के पहले हम चाहते हैं कि हम इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दें, और उसके बाद आगे की जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए, हम सब कुछ संभालेंगे। बस हमारा एक ये काम कर दो,
बस। देख तो है ना, मेरा मतलब है एग्जीबिशन में जो कुछ भी हुआ वो ठीक हूं मैं। क्यों? मैं ठीक नहीं लग रही? अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है तुम, इतनी अच्छी कि तुम्हें देखते ही मेरा दिल डांस करने लगा है। अब जब दिल डांस कर रहा है तो हमें भी डांस करना चाहिए, आखिरकार हमारा संगीत है। यस, व्हाई नॉट। संगीत हम बजा देंगे, आप दोनों बस ये बताइए कि कौन से गाने पे डांस करोगे। देखिए, गाना चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तैयार हो सुजैन मासी, जया मासी? हाँ, और हम क्या, आज तो आरती दीदी भी तैयार है। नहीं, मुझे डांस नहीं करना, तुम लोग करो प्लीज। बेटी के संगीत में माँ डांस ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा जया मासी ने। मम्मा, आप डांस क्यों नहीं करेंगे? आप डांस जरूर करेगी, वरना डोरबेल बज जाएगी। चल 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 लेट जाओ, चल चल चल। हाँ हाँ, पर भैया जी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, जानते हैं। चलो हाँ चलो। आप लोग यहाँ कैसे? और वैसे भी आपका यहाँ स्वागत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सुजय? इन्हें मैंने बुलाया है। सुबह मैं और मम्मा गए थे इनको इनवाइट करने। इनका पूरा हक है अपने बेटे की शादी के हर फंक्शन को अटेंड करने का। लेकिन मुस्कान, लेकिन क्या सुजय, माँ है वो तुम्हारी, और अगर वो इधर आई है सब कुछ भुलाकर मैं आशीर्वाद देने, तो तुम्हें भी पिछला सब कुछ भुलाकर उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे संबंध खराब हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी इनके आशीर्वाद से ही हो। अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद मत करो, ये हमारे अपने ही है। ठीक है। सुजय, खुश रहो। अम्मा, राखती थी, आइए ना। संगीत है ना आज, तो मातम क्यों मन रहा है? गाओ, नाचो। अरे आप दोनों डांस करने वाले थे ना, ऐसे स्टैचू बन के खड़े क्यों हो गए?
जैसे ही मैं प्ले बटन दबाऊंगी आप दोनों डांस करना शुरू हो जाना, ठीक है? मम्मा क्या हुआ? बेटा लाइट चली गई है, आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। पर ये लाइट्स अचानक से कैसे चली गई? देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। शालू डरो मत, हाँ मैं अभी टॉर्च लेकर आती हूँ। मम्मा टॉर्च मेरे कमरे में मैं लेकर आती हूँ। संभाल के जाना बेटा। आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं जरा नीचे जाके मेन स्विच देख कर आता हूँ। सुजय कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में, यहीं रखी थी टॉर्च, नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। थैंक गॉड मिल गई टॉर्च। पर इसमें तो बैटरी ही नहीं है, लाइट को भी अभी जाना था। मैच बॉक्स कहाँ है? मिल गया मैच बॉक्स। करंट जाते ही तुम्हारी बैटरी डाउन कैसे हो गई? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? क्या तुम ठीक हो? क्यों आए हो आप यहाँ? अब क्या चाहिए? शादी है मेरी और आपकी भी, काजल के साथ। और आज पहला फंक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो आप? क्यों बार बार तकलीफ देते हो आप? तकलीफ? कैसी बात कर रही हो? हम भला तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकते हैं? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो आप मुझे? परेशान? जो खुद पहले से परेशान है वो किसी और को परेशान कैसे करेगा? अरे हमें तो एक ही बात से इतनी परेशानी है कि हमसे इतनी नफरत क्यों? बेकार में किस लिए हमसे इतनी नफरत? जॉब कभी कम नहीं होगी।
छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा, हमें छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, लेकिन हमारे सवाल का जवाब देकर ही जाओ कि हमसे इतनी नफरत किस लिए, क्यों? नफरत नहीं करूं तो और क्या करूं? आपने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। शायद इतनी नफरत संजी से भी नहीं की होगी जितना हमसे करते हो। हम मानते हैं कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन वो सच का एक ही पहलू है। तुम हमें हमारी बात क्यों नहीं रखने दे रही हो? आगे की बात क्यों नहीं सुनना चाहती? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भैया जी जल्दी आ जाइए। हाँ, सच है कि तुम्हारी मम्मा हमारे पास थी, लेकिन हमारा वो इरादा नहीं था। फिर भी आपने रखा मम्मा को मुझसे दूर, क्योंकि आपको लगा कि अगर मम्मा मुझे मिल जाएगी तो मैं मम्मा को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, डील तोड़ दूंगी और आपको जो सर जी का चेहरा सबके सामने लाना था वो अधूरा रह जाएगा। वैसे हमें गलत समझ रही हो मुस्कान। बिल्कुल सही समझ रही हूँ रौनक जी। आपने मुझे अपने भरोसे के लायक समझा ही नहीं, और इसलिए आपको कितने मौके मिले फिर भी आपने मुझे मम्मा से नहीं मिलवाया, जबकि आपको पता था मम्मा मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। फिर भी आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद आप मुझसे ये पूछते हो कि आपको मेरी आंखों में नफरत क्यों दिख रही है? और क्या दिखेगा? रौनक जी, बेहतर यही होगा कि आप चले जाइए यहाँ से और मेरी जिंदगी से भी बहुत दूर, क्योंकि ये नफरत अब कभी मिटने वाली नहीं है। मुसु, क्या हुआ? मुसु, वो रौनक था ना, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर के अंदर घुस आया वो। पता नहीं वो कौन था, लेकिन हम लोग यहाँ आने से पहले वो जा चुका था। उसका सिर्फ एक बार बोलो कि वो रौनक था, फिर उसके बाद देखना उसको मैं हवालात के अंदर डालता हूं। हमारी शादी तक बाहर नहीं निकल पाएगा वो। ठीक है मुस्कान,
अगर नहीं बोलना तो मत बोलो, लेकिन ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वो रौनक ही था। अब उसे दिखाता हूं कि किसी के घर के अंदर उसकी मर्जी के बगैर घुसने का अंजाम क्या होता है।